गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ आपके पर्सन के लिए एंड आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। सो आप दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए क्या है वो मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए, सबसे पहले तो जो है मैं आपकी एनर्जीज़ को देखने वाली हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस एनर्जी में हो, किस सिचुएशन से डील कर रहे हो। देन मैं देखूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज़। ओके, तो शुरुआत हम आपके एनर्जी से करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त, वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशंस क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ क्यों लेती हूँ और आपके पर्सन की क्यों लेती हूँ, ताकि आप और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ इस रीडिंग से। ठीक है, कि आपकी एनर्जीज़ पता होंगी तो आपको अपनी एनर्जीज़ तो पता होंगी। अगर वो आपसे रेजोनेट करती है तो ऑफकोर्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करेंगी। एंड फिर जो भी एनर्जीज़ रहेंगी उस बेस पर मैं देखूँगी आगे का भी। बट लेट्स सी कि अभी हाल फिलहाल आप किस सिचुएशन से डील कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स की एनर्जी गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कोई बहुत लंबा कनेक्शन रहा है। हो सकता है बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप आपकी रही है इनके साथ, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप बना आप दोनों का, या आप दोनों का घर हो सकता है बहुत पास में हो, या हो सकता है आप दोनों ने स्टडी एक साथ की है। सो एक लंबा कनेक्शन रहा है। हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, क्योंकि वो भी मुझे दिखाई देता है कि एक ऐसा दिखाई देता है कि टाइम अच्छा खासा स्पेंड किया है, और आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको एक सोल कनेक्शन इनके साथ फील होता है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो और कहीं ना कहीं ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। लाइक ये आपके थॉट्स हैं कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड मैं आगे के कार्ड्स देखूंगी क्या आता है। यहाँ पर है द एम्प्रेस। आई फील कि यहाँ पर है द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, या मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ऑफकोर्स आप भी प्यार करते हो और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हो, और ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। बट आई थिंक कि इस रिश्ते में मदर इश्यूज़ आ रहे हैं। इनकी मदर को इस रिश्ते से प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। सो इनकी मदर को कहीं ना कहीं शायद इस रिश्ते से प्रॉब्लम है, जिसकी चलते जैसे ऐसा दिखाई देता है कि आप भी स्टक हो गए हो, आपके पर्सन भी स्टक हो गए, और ये रिलेशनशिप भी स्टक हो गया है। आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, ये मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल दिखाई देते हैं। लाइक इनकी जो भी चीज़ें, लाइक आपको ऐसा लगता है कि यस, इस पर्सन के अंदर वो क्वालिटी है जैसा मुझे अपना लाइफ पर्सन चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, और लाइक मैरिज मटेरियल आपको कहीं ना कहीं वो लगते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं शायद आप मैरिज मटेरियल लगते हो। उनकी एनर्जी भी देखूंगी, बट जो मुझे दिखाई देता है और जो आपकी सोच है वो ये कि ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको बोला है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपको ये पसंद करते हैं, जो भी जैसे भी आप हो आपको एज इट इज़ वैसे ही पसंद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये खुद इस चीज़ को बहुत बारी कह चुके हैं कि मुझे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, फिर मुझे तुम ही चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हैं, और वो भी इनके मदर के साइड से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन एफर्ट लेते हैं, बट चीज़ें शायद उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। हर बार नेगेटिव ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है कि आप भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर के स्टक हो गए, और आई थिंक आप ये जानना चाहते हो कि इस रिश्ते में इन फ्यूचर कुछ है, कुछ होना है कि नहीं होना है।
ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप भी बहुत कर रहे हो और ओवर थिंकिंग वो भी बहुत कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है, हो सकता है कि आप दोनों ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाई है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो कुछ ऐसा भी है। यहाँ पर एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, तो ऐसा भी कुछ है। एंड यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। डेट की बात करूँ तो यहाँ पर 14 है, 6 है, 3 है, 1 है और 12 है। मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मई, जून और मार्च, जनवरी और दिसंबर। सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ऐसी कुछ मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी मैं कुछ देखना चाहूँगी यहाँ से, 3 कार्ड्स मैं लूँगी। Ordinariness, exhaustion, innocence, टर्निंग इन। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल ना आप अपने साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है इस रिलेशनशिप का हाल कुछ ऐसा चल रहा हो कि आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि कुछ मुझे दिखाई नहीं देता पॉजिटिव। हो सकता है इन एंड आउट सिचुएशन बन रही हो, कभी बात होती है कभी बात नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन बन रही है आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप काफ़ी थक गए हो, आप काफ़ी परेशान हो गए हो, क्योंकि आप एफ़र्ट्स लेते हो, आप मेहनत करते हो, आप वेट भी कर रहे हो, आप हर दिन ये सोचते हो कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, जो आप जैसा आप चाहते हो वैसा हो नहीं रहा है, तो आप भी थक गए हो ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना उनसे। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं किया जा रहा है। समटाइम्स आपको ऐसा लगने लगता है। कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टक हो जाती हैं कि आप दोनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। समटाइम्स आपकी पर्सन का बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन जो है उनका एक ऐसा बिहेवियर आता है कि आप डाउट में चले जाते हो, आप डाउट करने लग जाते हो चीज़ों के ऊपर। ऐसा भी होता है बहुत बारी। हमेशा ऐसा भी है कि आप जो है आपका ऐसा होता है कि आप वो पर्सन नहीं हो कि किसी के पीछे पड़ जाओ। आपका ये कि चलो ठीक है, जो भी है जैसा है एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, आप आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हो, तो कुछ ऐसा रिएक्ट किया, कुछ ऐसी चीज़ें वो कर देते हैं कि आप फिर वहीं स्टक हो जाते हो। उनके मासूम से चेहरे के आगे आप कहीं ना कहीं बार बार पिघल जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। समझ में नहीं आ रहा है, ना तो आप उनसे दूर हो पा रहे हो, ना रिश्ता आगे बढ़ पा रहा है, ना चीज़ें बेटर हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने आप को स्टक महसूस करते हो इस तरीके की सिचुएशन में। सो आपकी अगर एनर्जी को देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आपकी स्टक एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, वो भी मैं देख लेती हूँ यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका नेचर इस पर्सन को बहुत पसंद है, आप काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो एंड इनको आपका नेचर बहुत पसंद है, इमोशनली आपसे कनेक्ट करते हैं। आपका नेचर, आपका रहन सहन, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, इनको सब कुछ पसंद है, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। हाँ, ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन रखना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपका अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक वाटर साइन से हो, तो ऐसा भी दिखाई देता है। प्लस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पर्सन
इमोशनली कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ काफ़ी अच्छी वाइब्स इनकी मैच होती हैं। लाइक काफ़ी सुकून इनको मिलता है आपकी एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी एंड टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि इनको इस रिश्ते में एंड आपके साथ इनको सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है इनको, आप इनका सुकून हो, आप ये कह सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इनको अबेंडेंट फ्यूचर आपके साथ दिखाई देता है। इनको दिखाई देता है कि अगर आपके साथ शादी हो जाती है तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं इनका आगे फ्यूचर निखरेगा ही, हर तरीके से, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग भी है आपके अंदर, समझदारी है आपके अंदर, सेंसिबल पर्सन हो आप। तो उनको ऐसा लगता है कि आप हर सिचुएशन में, लाइफ के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर इनको अच्छा समझोगे, इनका अच्छा साथ दोगे, तो वो सब क्वालिटीज़ इनको दिखाई देती है। पैशनेट है ये आपके लिए और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ, ये भी मुझे दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते, इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहते हैं, बट यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आ जाता है, बट हेल्पलेस सा थोड़ा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, काफ़ी कुछ ऐसे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। इनके साथ होता यूँ है कि कई बार हो सकता है आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। देखो, ये बहुत परेशान होते हैं तब आपके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, जब ये बहुत परेशान होते हैं, मूड ऑफ होता है तो बात करना अवॉइड करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और आजकल इनका ऐसा ही चल रहा है कि इनका मूड बहुत ऑफ रहता है, चीज़ों को सोच सोच करके परेशान बहुत रहते हैं, मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, एंड अगर आपसे बात करेंगे तो फिर से वही सारी बातें छिड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रखे हैं, हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं और टायर्ड भी है। तो इन सब चीज़ों के चलते ना वो कई बार ही आपको इग्नोर भी कर देते हैं, कई बार ऐसी एनर्जी हो जाती है जहाँ ये पर्सन आपको इग्नोर करने लगता है। बट एनर्जीज मुझे साफ साफ ये बताती हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देखता है, इनको भी आपके साथ आगे बढ़ना है, रिश्ता आगे बढ़ाना है, पैशनेट हैं ये आपके लिए, पसंद आपको बहुत करते हैं, आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। केयरिंग आप बहुत हो, मदरली नेचर है आपका, आप केयर करते हो जैसे एक मदर केयर करती है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक कि आपको इन्होंने ये भी बोला होगा कि जितना ही अपनी मदर को प्यार करते उतना आपको करते, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जो मदरली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से, वो ये चीज़ बताती है। हो सकता है ये कॉम्प्लीमेंट इन्होंने आपको दिया हो, और अगर नहीं आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ से मिला है तो भी कहीं ना कहीं आप इनको आपके अंदर ना, इनको अपनी कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज़ अपनी मदर जैसी दिखाई देती, जो क्वालिटीज़ इनको अपनी मदर के अंदर पसंद है ना, वैसी कुछ क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर दिखाई देती है, जो कि आपके साथ इनको और भी ज़्यादा जोड़ देती हैं। ठीक है, तो इतना स्पेशल सा कनेक्शन आपके साथ ये इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि वाइब्स बहुत अच्छी मैच होती है, क्योंकि बहुत अपनापन सा महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि जो इनके मदर के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ रही हैं वो आपके अंदर भी हैं। तो ऐसा कुछ मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिखाई देता है। सो इनकी फीलिंग्स, इनकी इमोशंस, इनकी इंटेंशंस मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन के साइन बताऊँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है अगैन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। डेट्स की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 13, 14, 10, 12 एंड अगैन 10। एंड यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर अप्रैल, मई, अक्टूबर एंड दिसंबर। और कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर, 19th अक्टूबर भी इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 10th अक्टूबर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड 28th अक्टूबर भी इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ क्या एनर्जीज है। ब्रेक थ्रू,
चेंज, थंडरबोल्ट, द बर्डन। काफ़ी बर्डन में आपके पर्सन को काफ़ी बर्डन फील होता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने समय को, अपने टाइम को, अपने वक्त को बदल देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनको अपनी लाइफ में नहीं मिले तो इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आ जाएगा। मीन्स टावर मोमेंट मीन्स कुछ बचेगा नहीं इनकी लाइफ में। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है एंड ये चीज़ नहीं होने देना चाहते, ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप देखो बैकग्राउंड कलर्स, देखो आप इन दोनों कार्ड्स के सिमिलर कलर्स हैं, वही रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये गिर रहा है, इंसान गिर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर ये इसको तोड़ के बाहर निकल रहा है। सो ये दिखाई देता है कि ये कई बार ये जब सोचने बैठते हो तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मिले तो इनकी लाइफ ये हो जाएगी, ठीक है, और अगर ये लाइफ हो गई तो फिर कुछ नहीं बचा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये खुद इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं चेंज लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मीन्स जो हालात अभी है ये उनसे फ़ाइट करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, चैलेंजेस से फ़ाइट करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। उनका ये है कि मुझे जो है कोशिश तो एटलीस्ट करनी है। सो यहाँ पर कोशिश की इंटेंशन दिखाई देती है कि आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए कोशिश करना चाहते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि श्योरिटी तो यहाँ पर नहीं है कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट ज़रूर डालेंगे, कोशिश डेफिनेटली करेंगे। तो ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है, बट आपके पर्सन भी अभी श्योर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, श्योर नहीं है, ठीक है। सो मैं ये कहूँगी कि आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये बातचीत आपसे बंद इस कंडीशन में करेंगे अगर आपकी तरफ से ज़्यादा प्रेशर जाता है कमिटमेंट वगैरह का, तो ये बात करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इनको मेंटल स्ट्रेस होगा। बट अगर आप थोड़ा नॉर्मली इनके साथ बिहेव करते हो, सपोर्ट दिखाते हो कि चलो ठीक है जो भी होगा जैसा होगा देखेंगे, तो वैसे में आपसे बात कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। बाबा की तरफ से मैं आपके लिए मैसेजेस लूँगी। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, उन्हें गाइड कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए बाबा। सो यहाँ पर है साइलेंस, बी असर्टिव एंड वी हैव वॉज एंड प्रोमिसेस। सो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको एकदम शांत रहना है, कोई रिएक्शन नहीं करना, कोई एक्शन नहीं करना, जस्ट साइलेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए, जो भी हो रहा है जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए अपने आप से, ठीक है। जो जैसे चल रहा है गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में चीज़ों को छोड़िए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में चीज़ों को छोड़ते हो। अगर आप ज़्यादा हलचल करोगे, अगर आप ज़्यादा चीज़ों को करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। तो बाबा का कहना है यहाँ पर कि आप शांत रहिए, एकदम शांत रहिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए चीज़ों को, असर्टिव रहिए एंड पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड उसी के साथ आप एक और काम कीजिए जो कि यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं, वोज एंड प्रोमिसेस। आपने कुछ मन्नतें कभी मांगी होंगी। हम क्या करते हैं कि मन्नतें मांग लेते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है उसमें कि हम भूल जाते हैं, हम मांग तो लेते हैं, बोल तो देते हैं, लेकिन करना भूल जाते हैं। अगर ऐसा कुछ रहा है, अगर आपको याद है तो आप उसको पूरा कर दो, अगर याद नहीं है तो चैरिटी वगैरह आप कर सकते हो, किसी को खाना खिला सकते हो, एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हो। आप जो भी करोगे वो कहीं ना कहीं उसमें हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपने जो है करना है, इस काम को आपने करना है अगर आप भूल गए हो या आपके दिमाग में नहीं है वो चीज़ें तो। एंड सरेंडर करो चीज़ों को, शांत रहो, जो भी है जैसा भी है जो भी हो रहा है ये मान के चलो कि वो यूनिवर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अब उनके हाथ में, और जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, ओके। सो इस बात पर ध्यान दें। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।